क्या आपने कभी किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसकी नींव पृथ्वी है? क्या आप ऐसी देवी के बारे में जानते हैं जिसकी आवाज़ हवा के हर झोंके में सुनाई देती है? भारत के प्राचीन ग्रंथों के पन्नों में दबी एक ऐसी ही देवी की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी देवी जिसे भव्य मंदिरों में नहीं पूजा जाता, बल्कि जिनका वास है हरे भरे जंगलों की गहराई में। मिलिए आरण्यानी से, भारत की भूली हुई वन देवी। आज हम जानेंगे उनकी रहस्यमय उत्पत्ति, इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता के साथ उनका अप्रत्यक्ष संघर्ष और आधुनिक युग में उनका पुनरुत्थान क्यों महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए इस रहस्यमयी यात्रा पर। भारत के प्राचीन हृदय में, जहां भव्य पत्थर के मंदिर और बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं पहुंचते, एक भूली हुई देवी का वास है। उन्हें त्योहारों या चढ़ावे से सम्मानित नहीं किया जाता, लेकिन उनकी उपस्थिति चुपचाप महसूस होती है। सरसराते पत्तों में, फुसफुसाती हवा में और जंगल के अछूते पवित्र उपवनों में। उनका नाम है आरण्यानी, वनों की रहस्यमयी देवी। आरण्यानी की उत्पत्ति उतनी ही रहस्यमयी है जितने वो जंगल जिनका वो प्रतीक हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार वो सृष्टि की पहली सांस से जन्मी, ब्रह्मांड की आदिम ऊर्जा से। ऋग्वेद के कुछ भजन बताते हैं कि वो धरती के पहले पेड़ों और नदियों के साथ प्रकट हुई, एक संरक्षक आत्मा जो वहाँ जन्म लेती है जहाँ जंगल खिलता है। उन्हें किसी देवता या मनुष्य ने नहीं बनाया, बल्कि वो स्वयं प्रकृति की अदम्य आत्मा का साकार रूप हैं। उनका कोई ज्ञात वंश या वंशावली नहीं है, वो बस हैं, शाश्वत और निराकार, माँ प्रकृति का ही एक प्राचीन नाम। आरण्यानी की भूमिका उनकी उत्पत्ति से ही स्वाभाविक रूप से विकसित हुई। वो वनों की संरक्षक और उसमें रहने वाले सभी जीवों की अनदेखी रक्षक बन गई। वो अनगिनत प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करती हैं, औषधीय पौधों के विकास में सहायक हैं और पवित्र वन स्थलों का संरक्षण करती हैं। लेकिन ब्रह्मांड के इस खेल में वो संघर्ष से अछूती नहीं रही। उनका सामना हुआ इंद्र से, तूफान और युद्ध के देवता जिन्हें मानव प्रभुत्व का विस्तार करने का दायित्व सौंपा गया था। इंद्र अपने शक्तिशाली वज्र के साथ बस्तियों, कृषि और मंदिरों के लिए रास्ता बनाने के लिए विशाल जंगलों को साफ करने में लगे थे। उनकी शक्ति प्रत्यक्ष, प्रचंड और लगातार थी, जो विजय और नियंत्रण का प्रतीक थी। जब इंद्र के वज्र ने प्राचीन वनों पर प्रहार किया, तो आरण्यानी ने उत्तर दिया, क्रोध या प्रत्यक्ष टकराव से नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म, अटूट प्रतिरोध के साथ। पेड़ों के गिरने और धरती के कांपने पर आरण्यानी ने पत्तों के माध्यम से फुसफुसाया, एक शांत लेकिन शक्तिशाली शक्ति। उन्होंने जंगली जीवों, हिरण, पक्षियों और कीड़ों को बुलाया जो जंगल की गहराई में छिप गए। उन्होंने जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों को जन्म दिया, जिन्होंने मिट्टी और पेड़ों के घावों को जल्दी से भर दिया, जो खो गया था उसे बहाल कर दिया। उनका जवाब एक अनुस्मारक था कि जंगल केवल लेने की भूमि नहीं है, बल्कि एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है जो वज्र की पहुंच से परे पुनर्जीवित और सहन करती है। हालांकि उनका इंद्र से कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन उनकी उपस्थिति ने प्रभुत्व के विचार को ही चुनौती दी। उन्होंने सिखाया कि पृथ्वी पवित्र है, जंगल वस्तुएं नहीं हैं और प्रकृति शोषण नहीं, बल्कि श्रद्धा और सुरक्षा की हकदार है। आरण्यानी की भूमिका ब्रह्मांडीय व्यवस्था में इस मौन प्रतिरोध से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने अन्य मौलिक देवताओं, पृथ्वी जो सभी जीवन को धारण करती है, और वायु जिनकी सांस जंगलों और आकाशों को आंदोलित करती है, के साथ एक गहरा, लगभग अदृश्य संबंध साझा किया। साथ मिलकर उन्होंने प्रकृति के शाश्वत चक्रों का प्रतिनिधित्व किया, विकास और क्षय, जन्म और मृत्यु, सांस और स्थिरता। लेकिन जहां पृथ्वी का एक भौतिक रूप था और वायु शक्तिशाली झोंकों के साथ स्वतंत्र रूप से चलती थी, वहीं आरण्यानी का सार अधिक मायावी और रहस्यमय था। उनका कोई निश्चित आकार नहीं था, उनके लिए कोई मंदिर या मूर्तियां समर्पित नहीं थी। इसके बजाय उनकी आत्मा जंगल के ताने बाने में बुनी हुई थी,
सरसराते पत्तों में महसूस होती थी, नम मिट्टी की गंध में और उस नाजुक संतुलन में जो सभी प्राणियों को सह अस्तित्व में रहने की अनुमति देता था। ऋग्वेद में उनके कुछ सबसे पुराने संदर्भ मिलते हैं जिसमें अरण्यानी को जंगल की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। जंगली, पोषण करने वाली और अनियंत्रित। वो बिना किसी प्रतिदान की अपेक्षा किए सभी जीवन का पोषण करती हैं, एक निस्वार्थ संरक्षक जो अदृश्य रूप से चलती है, फिर भी उसकी पायल की हल्की झनकार जंगल में गूंजती हुई महसूस होती है। अन्य देवताओं के विपरीत जो विस्तृत चढ़ावे और अनुष्ठानों की मांग करते हैं, अरण्यानी पूजा या स्तुति की तलाश नहीं करती हैं। इसके बजाय वो उन सभी को सुरक्षा, भोजन और उपचार स्वतंत्र रूप से देती हैं जो उनके क्षेत्र का सम्मान करते हैं। अरण्यानी की दिव्यता के केंद्र में मनुष्य और प्रकृति के बीच पवित्र सद्भाव निहित है। वैदिक काल में जंगल केवल एक संसाधन नहीं था जिसे काटा जाए, बल्कि एक पवित्र स्थान था जो आध्यात्मिक ऊर्जा से जीवंत था और श्रद्धा का पात्र था। अरण्यानी ने इस रिश्ते को मूर्त रूप दिया, संतुलन का एक आदर्श जहां मनुष्य केवल वही लेते थे जिसकी उन्हें वास्तव में आवश्यकता थी, कृतज्ञता और संयम के साथ। जंगल की दीर्घायु सुनिश्चित करते हुए वो औपचारिक कृषि या चिकित्सा के विकास से बहुत पहले औषधीय शक्तियों वाली जड़ी बूटियों, जंगली फलों, प्राकृतिक आश्रय और उपचार ऊर्जा की मूल प्रदाता थीं। उनके जंगल में रहना उनकी कोमल लेकिन दृढ़ संरक्षकता के अधीन रहना था। जीवन और मृत्यु के चक्रों, विकास और क्षय का सम्मान करना और उस नाजुक संतुलन को बनाए रखना जो सभी प्राणियों को बनाए रखता था। अरण्यानी की कहानी के माध्यम से हम एक प्राचीन पारिस्थितिक ज्ञान की झलक देखते हैं, एक आध्यात्मिक संहिता जिसने मनुष्य और प्रकृति को आपसी सम्मान और देखभाल के बंधन में बांधा था। उनकी उपस्थिति एक अनुस्मारक है कि सच्चा सामंजस्य प्रभुत्व से नहीं बल्कि सह अस्तित्व से आता है, और ये कि जंगल हालांकि मौन है, किसी भी मंदिर या अनुष्ठान के समान गहरा शक्ति और दिव्यता रखता है। उनका सार मनुष्य और प्रकृति के बीच का सामंजस्य है। वैदिक काल में जंगल पवित्र था, एक जीवित इकाई, न कि केवल एक संसाधन। अरण्यानी ने इस पवित्रता को मूर्त रूप दिया, एक संतुलन जहां मनुष्य केवल वही लेते थे जो आवश्यक था, कृतज्ञता और संयम के साथ। उन्होंने कृषि या औपचारिक चिकित्सा से बहुत पहले जड़ी बूटियां, फल, आश्रय और उपचार प्रदान किए। जंगल में रहना उनकी देखरेख में रहना था। लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, अरण्यानी की पूजा फीकी पड़ती गई। शहरों के विकास, मंदिरों के उदय और संस्थागत धर्म ने औपचारिक अनुष्ठानों और पत्थर की मूर्तियों को जन्म दिया, जिससे जंगल के प्रति मौन श्रद्धा गुमनामी में चली गई। जंगल पूजनीय स्थानों के बजाय विजय प्राप्त करने के संसाधन बन गए। इस परिवर्तन में अरण्यानी का विरोध या खंडन नहीं किया गया, उन्हें बस भुला दिया गया। उनकी आवाज़ जो कभी हर वन और हवा में जीवित थी, कुल्हाड़ियों और मशीनों की आवाज़ में डूब गई। फिर भी भारत के दूर दराज के कोनों में गोंड, बैगा और संथाल जैसी स्वदेशी जनजातियों के बीच उनकी भावना आज भी जीवित है। ये समुदाय आज भी वन जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं, पवित्र उपवनों, वनों के छोटे छोटे हिस्सों का सम्मान करते हैं जो वनों की कटाई या विकास से अछूते हैं। पेड़ों को पवित्र धागों से सजाया जाता है, उनकी जड़ों में हल्दी चढ़ाई जाती है और बिना मौन प्रार्थना के कोई लकड़ी नहीं ली जाती है। उनके लिए जंगल एक संसाधन नहीं बल्कि एक रिश्तेदार है। उनके गीतों और अनुष्ठानों के माध्यम से अरण्यानी आज भी जीवित हैं। आज की दुनिया में तेजी से बढ़ते पर्यावरणीय संकटों का सामना करते हुए अरण्यानी ने नए सिरे से महत्व प्राप्त कर लिया है। वो उस चीज़ का प्रतीक हैं जो मानवता ने खो दी है और जिसे उसे वापस पाना होगा। मिथक से बढ़कर वह पारिस्थितिक चेतना का प्रतीक हैं। वनों की रक्षा करना, जैव विविधता का सम्मान करना और स्थायी रूप से जीना आधुनिक विचार नहीं हैं बल्कि प्राचीन आध्यात्मिक सत्य हैं जिन्हें कभी उन्होंने बनाए रखा था। आध्यात्मिक पारिस्थितिकी के समर्थक और शिक्षक उनकी शक्ति को फिर से खोज रहे हैं। अरण्यानी की कहानी संरक्षण अभियानों, बच्चों की कहानियों और पारिस्थितिक सक्रियता में
फिर से बताई जा रही है। वो अतीत में लौटने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे भविष्य की कल्पना को प्रेरित करती हैं जहां वनों को अल्पकालिक लाभ के लिए बलिदान किए बिना पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाता है। आरण्यानी को याद करना केवल एक भूली हुई देवी को पुनर्जीवित करना नहीं है, यह एक ऐसे विश्व दृष्टि से फिर से जुड़ना है जिसने प्रकृति और दिव्य के बीच कोई विभाजन नहीं देखा। उनका मंदिर कभी नहीं बनाया गया, क्योंकि उनका मंदिर स्वयं पृथ्वी है। उनका भजन जंगल की सांस लेने की ध्वनि है, और उनका आशीर्वाद वो संतुलन है जिसे उन्होंने जीवन और जंगल के बीच बनाए रखा। आरण्यानी की कहानी हमें याद दिलाती है कि दिव्यता हमेशा मंदिर के टावरों से नहीं गरजती या आकाश से नहीं उतरती। कभी कभी यह जंगलों में नंगे पैर चलती है, चुपचाप देखती हुई, इंतज़ार करती हुई, हमारे याद करने के लिए। दोस्तों, ये थी भारत की भूली हुई वन देवी आरण्यानी की अनकही कहानी। उनकी गाथा हमें सिखाती है कि प्रकृति और मनुष्य का संबंध कितना गहरा और पवित्र है। आज जब हम पर्यावरण विनाश के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं, आरण्यानी हमें याद दिलाती हैं कि हमें प्रकृति का सम्मान करना होगा और उसके साथ सद्भाव में जीना होगा। आपको आरण्यानी की ये कहानी कैसी लगी? क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई भूली हुई लोक देवी या देवता हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आगे भी सुनते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक प्रकृति का ध्यान रखें। धन्यवाद।